चैप्टर 3 द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। द अर्थ ए ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल। अर्थ क्या है? एक ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल है। रॉक मटेरियल का एक खजाना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। ए रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। रॉक क्या है? रॉक्स क्या है भाई? सॉलिड सब्सटेंस हैं, ठीक है। ये अपने आप नेचुरली ऑकरिंग है, इसे किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप ही पाई जाती हैं। सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड है ये। और किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल। मिनरल के मिक्सचर से ये बना हुआ है, इसको हम रॉक बोलेंगे। और रॉक आर नॉट हार्ड। जो सभी रॉक्स हैं वो हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती। दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड एज सॉफ्ट एज क्ले और चौक। ये जो रॉक्स हैं वो ग्रेनाइट के जितनी हार्ड भी हो सकती हैं, और क्ले यानी कि जो मिट्टी टाइप होती है, क्ले या चौक की तरह सॉफ्ट भी हो सकती हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। जो रॉक्स हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं, साइज की होती हैं, और कलर्स में ये पाई जाती हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग कलर और अलग अलग साइज की ये पाई जाती हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट में कई तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। Geologists have classified the rocks into three large groups on the basis of their फॉर्मेशन। अब क्या है भाई, जियोलॉजिस्ट जो यानी कि अर्थ की जो नीचे की जो वैज्ञानिक होते हैं, जो उनके बारे में स्टडी करते हैं अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट की, उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उन्होंने जो रॉक्स को 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। वो किस तरह से बनी है, फॉर्मेशन के बेस पर उनको 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले है इग्नियस, और फिर है सेडिमेंट्री, और फिर है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि रॉक्स मोटे मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। द वर्ड इग्नियस मीन्स कमिंग आउट ऑफ फायर। इग्नियस का मतलब है इस वर्ड का मतलब क्या है? कमिंग आउट ऑफ फायर, यानी कि जो चीज़ फायर से आई है, आग से आई है, उसको इग्नियस बोलेंगे। दस द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर वेयर मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा कम्स आउट एंड सॉलिडिफाई ओवर द अर्थ सरफेस एज लावा। यानी कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कैसे बनी है? ड्यू टू इंटेंसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर से। जब जो मोल्टन, आपने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, देखा था हमने कि जो मैग्मा होता है वो क्या है? मोल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ मटेरियल है, ठीक है। जब वो बाहर आता है और फिर वो बाहर आके जब ठंडा होता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? लावा बोल देंगे। जब मैग्मा बाहर आ जाएगा तो उसको लावा बोल देंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ फॉर्मिंग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। और ये जो मैग्मा होता है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर भी आ सकता है और अर्थ के नीचे भी रह सकता है, ठीक है। तो द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, जब जो मैग्मा है वो ठंडा या ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, रॉक्स बन जाता है इनसाइड द अर्थ, ये सिर्फ अर्थ के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा मैग्मा, तो उसको बोल देंगे हम, उस ठंडा होने से, उस मैग्मा के ठंडा होने से और सॉलिड बनने से जो रॉक्स बनेंगी उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। जैसे कि ग्रेनाइट इसका एक एग्जांपल है। और आपको पता है ग्रेनाइट क्या होता है? ये एक तरह का क्या होता है भी, रॉक्स होती हैं, पत्थर होता है। आपने देखा होगा घरों में भी लगाते हैं ग्रेनाइट को, ठीक है। ग्रेनाइट या मार्बल हम अपने घरों में भी लगाते हैं, वही चीज़ है ये। रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स को कटिंग करके बाहर निकाला जाता है, तो फिर हमारे घरों में या और कहीं जगह ये इसको लगाया जाता है। इफ़ इट कूल्स ओवर द अर्थ सरफेस, और अगर ये मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर कूल होता है, इट फॉर्म एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तब उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? इन रॉक्स का एग्जांपल है बेसाल्ट।
द साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन रॉक डिपेंड ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। और जो इन रॉक्स में जो मिनरल्स पाया जाता है, जो उसकी क्रिस्टल का जो साइज होता है, जो भी मिनरल पाया जाता है उसकी क्रिस्टल का साइज किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ कूलिंग पर डिपेंड करता है। जो मैग्मा कैसे ठंडा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इन जनरल स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ रिजल्ट इन लार्ज साइज क्रिस्टल। अगर स्लो कूलिंग होती है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर अगर स्लो कूलिंग होती है तो फिर जो क्रिस्टल होते हैं उनका साइज क्या होता है? जो क्रिस्टल मिनरल्स के जो क्रिस्टल पाए जाते हैं रॉक्स में उनका साइज बड़ा होता है अगर धीरे धीरे ठंडा होता है। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एज दे वर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस। और इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी रॉक्स बनती हैं भाई? इग्नियस रॉक्स ही बनती हैं। सिंस their formation the igneous rocks are subjected to weathering and denudation over the years by the agent of gradation। अब क्या होता है भाई, जो ये इग्नियस रॉक्स बन गई हैं, ठीक है, अब इनमें क्या होती है? वेदरिंग और डेनुडेशन होती है, यानी कि उनमें टूट फूट होती रहती है ओवर द ईयर्स, कई मतलब हर साल, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी सालों तक इसमें क्या होती है भाई? टूट फूट होती रहती है, लगातार टूट फूट होती रहती है बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आपने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में हमने किया था। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है? कुछ भी हो सकता है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। विंड हो सकती है और वाटर हो सकता है, या कोई फिजिकल या फिर कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो केमिकल एजेंट हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है। तो ये होते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के कारण जो रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स में टूट फूट होती रहती है, उसके पार्टिकल अलग होते रहते हैं। द कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ दिस एजेंट ऑन रॉक्स ब्रेक्स them into small rock pieces and that are carried by rivers। अब ये लगातार ये जो एजेंट हैं, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, ये लगातार रॉक्स को तोड़ते रहते हैं छोटे छोटे पीसीस में, that are carried by river। और उस फिर इन जो पीसीस को रिवर अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड। अब ये जो पार्टिकल हैं, जो रॉक्स के जो इग्नियस रॉक से जो पार्टिकल बने थे, अब वो कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? रिवर बेड्स में, रिवर की तली में, नदी की तली में, या फिर समुद्र के तली में ये इकट्ठे होते रहते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट विच फॉर्म लेयर वन अबव द अदर। और ये जो डिपॉजिट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ये जो इकट्ठा होते रहते हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। और वो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बनाते चले जाते हैं। जैसे एक लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी सेडिमेंट की लेयर आ गई, फिर तीसरी आ गई, ऐसे इस पर लेयर इकट्ठी होती रहती है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिक पार्टिकल दे आर हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ड्यू टू द प्रेशर, अब क्या भाई, एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर प्रेशर पड़ता चला जाता है और सीमेंटिंग मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें ये जो पार्टिकल होते हैं आपस में एक तरह से चिपक जाते हैं एक दूसरे से, या फिर वो उसके बाद क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ये सभी। और फिर ये क्या बन जाते हैं भाई? सेडिमेंट्री, ये रॉक्स बन जाती हैं। और इन रॉक्स को क्या बोलेंगे फिर हम? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। This type of rocks are layered and therefore is also called stratified rocks। इसलिए इन रॉक्स को stratified भी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ये, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चौक, ये सभी क्या है भाई? सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। समटाइम द रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट गेट बरीड एंड ट्रैप्ड अंडर द लेयर्स एंड कवर ए पीरियड ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और कभी कभी क्या होता है भाई, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं, इनमें क्या आ जाता है भाई? एनिमल और प्लांट इसमें दब जाते हैं, एलिमेंट और प्लांट इसमें दब जाते हैं। ठीक है, तो फिर समय इसमें फंस जाते हैं दो लेयर्स में, और समय बीतने के साथ साथ, बहुत समय होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, किसमें? कोल में, ऑयल में और नेचुरल गैस में ये बदल जाते हैं। यानी कि कोयला क्या है, जो प्लांट्स दब गए थे उसके मतलब लेयर्स के बीच में, सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में, उसी से ही टाइम बीतने के साथ साथ उसी जो पेड़ पौधे दब गए थे उसी से कोयला बना है, और ये जो जीव जंतु एनिमल वगैरह उससे ऑयल या नेचुरल गैस बनी है। डैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं।
किस किस को? कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं भाई? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। द फॉसिल फ्यूल्स हैव ए ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो फॉसिल फ्यूल हैं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और पूरी दुनिया में इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि इसी से ही क्या मिलती है भाई? कई चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ वगैरह सारी पेट्रोल से, डीजल से, ठीक है, या कोयला भी बहुत फैक्ट्रियों में काम आता है, या नेचुरल गैस, ठीक है। इसलिए इसको सोर्स ऑफ एनर्जी भी, ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो भी फॉसिल फ्यूल नीचे से निकलते हैं। रॉक विच ओरिजिनली आर इग्नियस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट चेंज्ड इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर एंड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हमने दो तरह की रॉक्स के बारे में पढ़ लिया है, इग्नियस और सेडिमेंट्री। अब मेटामॉर्फिक भी उसी से बनेगी। विच आर इग्नियस, जो रॉक्स होती हैं शुरू में इग्नियस या सेडिमेंट्री होती हैं नेचर में, फिर वो क्या होती हैं भाई? चेंज हो जाती हैं। जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती हैं, जब उनके ऊपर क्या पड़ता है? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो उसके कारण वो चेंज होकर दूसरी रॉक में चेंज मतलब बदल जाती हैं। उसी को ही हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक से या सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। जब इन इन रॉक्स पे क्या पड़ता है? हीट पड़ती है या प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर इंस्टांस, ग्रेनाइट इज इग्नियस बट चेंजेस इनटू मेटाफॉर्मिक नाइस। इसको क्या पढ़ेंगे? नाइस बोलेंगे, ठीक है, नाइस पढ़ेंगे, जी से नहीं होएगा, इसको नाइस पढ़ेंगे। अब ये जो ग्रेनाइट है, एग्जाम्पल दिया है, जब ग्रेनाइट पे प्रेशर और वो पड़ता है, हीट पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ये एक इग्नियस रॉक है, और ये फिर चेंज हो जाती है किसमें? नाइस में, और नाइस को हम क्या बोल देंगे? एक मेटामॉर्फिक रॉक बोल देंगे। द लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक, और लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, बट चेंजेस इनटू, मगर ये चेंज हो जाती है किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? मार्बल बोलते हैं, ठीक है, जो पत्थर हम अपने घरों में भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो किससे बनता है भाई? सेडिमेंट्री रॉक से, लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल बनता है। सिमिलरली शेल में बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्टील। ऐसी जो शेल रॉक है वो किस में ट्रांसफर हो जाती है? किस में चेंज हो जाती है? बाय ग्रेट प्रेशर, प्रेशर के कारण किसमें? स्लेट में वो चेंज हो जाती है। ये सभी क्या है? ये रॉक्स हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। आगे है मिनरल्स। As stated earlier, a rock has single or a combination of several minerals in addition to mass of the earth material. As stated, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि रॉक जो है उसमें क्या होता है भाई? सिंगल होता है या फिर कम्बिनेशन ऑफ सेवरल, कई तरह के मिनरल से मिलकर क्या बनती है भाई? रॉक बनती है, चट्टान बनती है। दीज मिनरल आर प्रेजेंट इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी एट एनी गिवन साइट ऑफ द अर्थ। और ये जो मिनरल्स हैं वो या तो कम या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी अर्थ के किसी भी क्षेत्र में ये पाए जा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मिनरल ऑकरिंग इनसाइड द अर्थ आर आयरन, सिल्वर, गोल्ड, माइका, बॉक्साइड एंड लेड। और जो सबसे कॉमन मिनरल्स हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उसको वो कौन कौन से हैं? लोहा है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, माइका है, बॉक्साइड है और लेड है। यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं वो पृथ्वी को खोद कर अंदर से नीचे से निकाले जाते हैं। द कॉमन साल्ट डैट वी यूज़ इन आवर फूड इज़ आल्सो ए मिनरल। और जो कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं खाने में, अपना नमक, उस वो भी क्या है? वो भी एक तरह का क्या है? आल्सो ए मिनरल, वो भी एक मिनरल है। ऑफ ऑल द मिनरल नॉन टू अस, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वेयर एज ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रीसी इन नेचर इज़ द सॉफ्टेस्ट। और जितने भी मिनरल हमको नॉन है, जितने भी मिनरल्स के बारे में हम जानते हैं, उसमें जो डायमंड है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस, सबसे सख्त, जो सबसे कठोर सब्सटेंस डायमंड है। और जो सबसे सॉफ्ट है वो है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किस कलर का होता है? ब्लैक होता है, और ये ग्रीसी इन नेचर होता है, ठीक है, चिकना होता है, ठीक है, इसकी नेचर चिकनी होती है, और ये काले रंग का होता है ग्रेफाइट। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल है, और जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वो कौन सा है? डायमंड है। मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। और जो मिनरल्स हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं? किसके बेस पर पहचानते हैं? उनका रंग देखकर, उनकी हार्डनेस, सख्त देखकर, और उनकी चमक देखकर हम उनको मिनरल्स को पहचानते हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट।